देखिए, अगर हम समास की बात करें तो समास का मतलब है दो शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना कोई सार्थक शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना। ठीक है, दो भी शब्द हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। अगर कोई मिलकर कोई नया शब्द बना रहे हैं, ठीक है, नया शब्द बना रहे हैं और वो शब्द भी मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक शब्द बना रहे हैं, ठीक है, तो ये समास कहलाता है। जैसे पंच और सिंधु ने मिलकर बना दिया पंच सिंधु। अब ये क्या है, एक तरह से इतने बड़े को हमने छोटा लिख दिया, तो किसी शब्द का संक्षिप्तीकरण, ठीक है, संक्षिप्तीकरण मतलब छोटे रूप में लिखना भी, संक्षिप्तीकरण करना भी समास ही कहलाता है। कोई आपसे पूछ ले कि फिर समास होते कितने टाइप्स के हैं, तो समास आपके 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं आपके समास? 6 टाइप के होते हैं। एस फोर 6 टाइप याद रख लेना। कौन कौन से होते हैं? अवयवी भाव समास। कौन सा? अवयवी भाव। दूसरा कौन सा है आपका? तत्पुरुष। थर्ड क्या है आपका? कर्मधारय। कर्मधारय, कर्मधारय समास। और फोर्थ है आपका दिगु, दिगु समास। फिफ्थ क्या है आपका? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और सिक्स क्या है आपका? बहुब्री, बहुब्री समास। सभी के बारे में तो अवयवी समास क्या होता है? जहां पे आपको शब्द दिख जाए ना, आजीवन, इस तरह के शब्द, आजीवन, दिन भर, ठीक है, भर पेट, यथासंभव, तो इनके जो पहले शब्द है ना, वही यहाँ पे क्या है? प्रधान है। ठीक है, जो पूर्व के पहले के स्टार्टिंग के पद है वही यहाँ पे प्रधान है, और बाकी क्या है? अवयव है। ठीक है, अब प्रधान है तो वो अवयव हो गया, और अवयव है तो वे अवयवी भाव समास। यही अगर बात की जाए तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास किसका? जिसका उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो। बाद वाला पद क्या है? प्रधान है, और स्टार्टिंग का क्या है? गौण है। जैसे कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास कृत को अगर मैं कहूं तो तुलसीदास द्वारा रचित रामायण हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास ने क्या किया था? कोई काम किया था, बाद वाले काम को, कृत को हमने क्या दिया? इंपोर्टेंस दिया। कर्मधारय में किसी की विशेषण बताई हो, विशेषता बताई हो, या फिर किसी के समान बताए हो, जैसे चंद्रमुख, चंदा के समान है आपका मुख, ठीक है, चंद्रमुख। दिगु में क्या होता है? दिगु में मैंने बता दिया, संख्या होती है, कोई गिनती होती है, आपको गिनती दिख जाती है शब्द से पहले। द्वंद्व में क्या है? द्वंद्व में आपको विलोम शब्द दिख जाते हैं, ऑपोजिट, विपरीत शब्द दिखते हैं, विपरीत, जैसे कि दिन और रात। और बहुब्री में क्या? बहुब्री में किसी तीसरे के बारे में बताया, तीसरे के बारे में, जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन है वो? महादेव। इस तरह से आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास कौन सा है? अवयवी भाव समास के बारे में आपसे पूछा गया है। विद्यालय, मनमाना, कनफटा या भरपेट। तो अभी मैंने आपको बताया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरपेट। मैंने कहा था कि जहां भी आपको भरपेट दिखे, ठीक है, भर वाले वर्ड, आजीवन वाले वर्ड, यथासंभव, इस तरह के शब्द दिखे, तो आप उन्हें अवयवी समास बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको राइट आंसर क्या मिल गया? भरपेट। भरपेट आपका क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि अवयवी भाव समास होता कौन सा है, तो वही होता है जिसका प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद बोल लो इसे, या इसको पहले का पद बोलो, पूर्व पद, ठीक है, अवयव है, अवयव है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवयवी भाव समास बोलते हैं। और भी उदाहरण है इसके, जैसे कि प्रतिदिन, ठीक है, प्रति लग गया, यथा शक्ति लग गया, यथा लग गया, मैंने बताया यथा संभव लगाओ, यथा शक्ति, तो इन्हीं शब्दों को आप घुमाते रहते हो, यही अवयवी शब्द, नए शब्द बना देते हैं किसी के साथ भी मिलकर। ठीक है, एक ये भी देख सकते हो आप, याव जीवन, ठीक है, याव जीवन। अब बात करें अगर विद्यालय, विद्यालय क्या है? यहाँ डालते विद्या के लिए, हाँ जी,
के लिए आ ले, जहां पे आपको के लिए दिखे इस तरह के कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। कौन से होते हैं? तत्पुरुष। मन माना, मन माना क्या है? मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, ठीक है। तो से दिखे, आपको के लिए दिखे, से दिखे, ये सारे क्या है? तत्पुरुष ही है, तत्पुरुष ही शब्द है, ठीक है। वहीं आप देखो कन फटा, कन फटा का विग्रह कर लो, कान है फटे हुए, ठीक है, कान है फटे हुए। जिसके कान फटे हुए हैं अर्थात को क्या बोल सकते हो आप? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से आपको पहचानने होंगे। नेक्स्ट देखिए, राजभवन का विग्रह क्या होगा? विग्रह मतलब आप इसे अगर राजभवन को तोड़ोगे, ठीक है, इसका मीनिंग निकालोगे तो क्या बनेगा? राजभवन, राज का भवन, राजा का भवन या राजा का भवन अर्थात महल। तो राइट आंसर तो आपका यही बन गया, राजा का भवन, ठीक है, अर्थात महल हमें नहीं करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राजा का भवन। अब अगर आपसे बात की जाए राजभवन क्या है, फिर राजभवन में कौन सा समास है? तो ये कौन सा है भाई? ये है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने बताया वो होता है जिसका उत्तर पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान है, ठीक है, प्रधान है। और जो पहला पद है ये राज वाला ये गौण है, और भवन वाला ये प्रधान है, ठीक है। राजा का है लेकिन क्या है? भवन ही तो है उसका, भवन मेन है, यहाँ पे गौण क्या है? राज, ठीक है। अब अगर आप तत्पुरुष समास में जब आप ये समास बनाते हो तो इनके बीच में जैसे जैसे राज भवन, ठीक है, अगर इसको आप तोड़ोगे तो राजा का भवन, तो जो बीच की विभक्ति है जैसे कि का, ये लोप हो जाते हैं। लोप मतलब इन्हें हम हटा देते हैं, तब ये समास वर्ड बन गया राजभवन। तो इसी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। अच्छा, कुछ वर्ड भी बता देती हूँ, कुछ चिन्ह भी बता देती हूँ जिनसे आप इनको पहचान सकते हैं। जैसे चिन्ह कौन कौन से होंगे? को, से, के लिए, से, का, के, की, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, या मैं, या पर। जब आप इनको हटा देते हो तो इस तरह का समास बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। और जब इनका विग्रह करते हो तो विग्रह करते वक्त आपको ये शब्द सारे मिलेंगे। यहाँ भी देख सकते हो का, राजा का भवन, ठीक है। और भी आप उदाहरण ले सकते हो जैसे कि ग्रामवासी, ठीक है, ग्रामवासी मतलब ग्राम का वासी, ग्राम का वासी। तो यहाँ क्या क्या है? क्या आ गया ना, यहाँ पे है, तो ये भी क्या है? तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष समास। कोई पूछे आपसे धर्म ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ भी क्या है? धर्म का ग्रंथ, ठीक है, जो ग्रंथ धर्म का है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? ये भी तत्पुरुष है। अगर और कोई आपसे पूछ ले मांसाहारी, तो मांसाहारी भी क्या है? मांस को खाने वाला, ठीक है, मांस को खाने वाला, तो को आ गया। तो ऐसे शब्द आ गए जिनसे आपने पहचान लिया ये सारे के सारे क्या है? तत्पुरुष है, ठीक है। कि गुणहीन का सही समास विग्रह क्या है? विग्रह मतलब आपको इसका अर्थ बताना है, ठीक है। तो क्या बनेगा? गुण से हीन, गुण का हीन, गुण पर हीन, गुण को हीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुण से हीन, ठीक है। तो ये है कौन सा समास? अगर आपसे कोई पूछ ले गुणहीन, ठीक है, गुणहीन कौन सा समास है? तो ये गुणहीन भी तत्पुरुष ही समास है, समास है, तत्पुरुष, ठीक है। कौन सा है? तत्पुरुष। अब तत्पुरुष के भी 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, तत्पुरुष को भी आगे 6 भागों में बांटा हुआ है। पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला है आपका कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म को कैसे पहचानोगे? इसमें आपको ना कर्म करते वक्त को शब्द लोप दिखेगा, कोष की पहचान दिखेगी। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त करने वाला, ठीक है, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो आपको को दिख गया, कहा जहां भी आपको को दिखेंगे वो कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। करण में आपको क्या दिखेगा? जब इसके 2 चिन्ह आपको बता देती हूं मैं, इसमें एक तो से दिखेगा और एक के द्वारा,
से या के द्वारा। जैसे मन माना, मन माना के अगर आप विग्रह करोगे तो मन से माना हुआ, तो आपको से दिख जाएगा, तो ये करण है। ठीक है। वहीं अगर एक संप्रदान तत्पुरुष की बात की जाए, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष में क्या दिखेगा आपको, यहां में आपको के लिए दिख जाएगा, के लिए, के लिए। ठीक है। जैसे कि अगर कोई शब्द बताए रसोई घर, रसोई घर, तो इसका विग्रह करो तो क्या बन जाएगा, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। तो जब आपको के लिए दिख गया तो ये कौन सा है आपका, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, एक होता है आपका अपादान तत्पुरुष, अपादान। ठीक है। अपादान का शब्द कौन सा है, फिर अपादान का है से। ठीक है। अपादान के लिए कौन सा है, से। तो इसका अगर मैं शब्द बनाऊं तो जैसे कि पथभ्रष्ट। ठीक है। पथभ्रष्ट को अगर विग्रह करोगे, पथ से भ्रष्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संबंध, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में आपको शब्द क्या दिखता है, आपको का, की, के, ये सारे शब्द दिखते हैं। कौन से शब्द दिखते हैं, का, की, के। ठीक है। जैसे कोई शब्द दे दो भूदान, भूदान का अगर आप विग्रह करोगे, भू का दान, तो का, के, की आपको दिख गए। ठीक है। ऐसे शब्द क्या है, संबंध। लास्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष कौन सा होता है, जहां आपको मैं और पर ऐसे शब्द दिखते हैं, मैं और पर। ठीक है। अगर वर्ड है गृह प्रवेश, तो इसमें आपको दिख जाएगा गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो आपको मैं दिख गया, तो मैं किसमें बताया मैंने, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। तो तत्पुरुष समास के भी आपको 6 टाइप्स होते हैं, 6 टाइप पढ़ने हैं। ठीक है। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पर गुण से हीन दिख गया आपको, गुणहीन, जो गुण से हीन है। से, तो से किस में आ रहा है, से ये मैंने समझाया आपको, से किस में आता है, अपादान में। ठीक है। तो गुण से हीन कौन सा है आपका, एक तरह से अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, घनश्याम, आजीवन, देशाटन या सुलोचन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देशाटन, देशाटन। ठीक है। देशाटन का मतलब देश भ्रमण। ठीक है। देश भ्रमण मतलब पर्यटन करना, पर्यटन करना। ठीक है। या देश में अटन, देश में अटन, अटन का मतलब यही होता है घूमना फिरना, भ्रमण करना। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले तो देशाटन, मैंने मीनिंग भी बता दिया, आपसे विग्रह करना पूछ ले, और वैसे पूछ ले तो कौन सा है, तत्पुरुष समास। घनश्याम अगर आपसे कोई पूछ ले तो घनश्याम का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, बादलों के समान, बादलों के समान श्याम। तुलना करके बताइए कि अगर वो श्याम श्यामला है तो किसके समान, बादलों के समान। और मैंने बताया जहां आपकी तुलना की जाए तो वो कौन सा होता है, तुलना की जाए तो वो कौन सा बताया था मैंने आपको, कर्मधारी है। कौन सा बताया था, कर्मधारी है समान। ठीक है। आ से आपने पहचाना होगा अवयवी भाग, अवयवी भाग बताया था जब आप आ जन्म। ठीक है। आ जन्म का मतलब जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो ऐसे शब्द हैं, इनका ये विग्रह करना और आपको समास कौन सा पहचानना आना चाहिए। सुलोचना, सुलोचना का मतलब विग्रह किया जाए तो सुंदर है लोचन, सुंदर है लोचन जिसके, लोचन जिसके, जिनके पीछे ऐसे आ जाए कि जिसके नैनों की तारीफ की जा रही है, सुंदर नैनों वाली स्त्री सुलोचन होती है, तो ये क्या है, बहुव्री, बहुव्री समास। ठीक है। तो समास आपको पता ही है, जो 2 या 2 से शब्दों से अधिक मिलकर बने, नया शब्द या सार्थक शब्द बनाए या छोटा शब्द बनाए, छोटे को आप संक्षिप्त भी बोल सकते, संक्षिप्त शब्द बनाए, संक्षिप्तीकरण कर दे तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। अभी के मैंने आपको टाइप बता दिए, इस तरह के वर्ड दिख जाएंगे, आ, भर, ठीक है, यथा, प्रति, इस तरह के शब्दों से पहचान ले ये अवयवी है। ठीक है। कर्म वाले में किसी की तुलना की होगी, कर्मधारी है। ठीक है। कर्मधारी में जैसे कि चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख। ठीक है। इस तरह के शब्द। और तत्पुरुष में मैंने आपको बता ही दिया, तत्पुरुष में
तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में आपको बता देते थे, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, 6 प्रकार के अभी बताए इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है। द्वंद्व में आपको पता ही है, द्वंद्व चल रहा होता है, अपना पराया, कोई अपना है तो दूसरा पराया उसके साथ लगा दिया। देश विदेश बहुत आता है, देश अपना विदेश पराया। ठीक है, देश विदेश ऐसे शब्द आते हैं, द्वंद्व से पूछ लिए जाते हैं। दिगु मैंने आपको बता ही दिया, जहां संख्या आ जाए, संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे नवग्रह, नवग्रह 9 आ गया। तो इस तरह से आपको समास को क्रैक करना है। तुलसी कृत शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तत्पुरुष कर्मधारय दोनों का उदाहरण है, यह तत्पुरुष समास है, यह कर्मधारय समास है, इसमें पूर्व पद प्रधान है। तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये जो द्वारा है ये विभक्ति, इसको हटा दिया, इसको विभक्ति बोलते हैं, इस विभक्ति का लोप। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जहां विभक्ति का लोप हो, ठीक है, तो वहां क्या हो जाता है, वहां तत्पुरुष हो जाता है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे विभक्ति क्या थी, द्वारा, तो ये कर्मधारय नहीं है, तो तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों का उदाहरण नहीं है, यह तत्पुरुष समास है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। कर्मधारय नहीं है और इसमें पूर्व पद प्रधान है, इसमें पूर्व प्रधान नहीं है, पूर्व का मतलब इसमें तुलसी मेन नहीं है, इसमें कृत है, उसका जो काम था ना ये मेन है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है। कौन सा पद, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान है। प्रधान मतलब कि उसके द्वारा जो काम था ना, कृत, क्या काम किया उसने, रचना की थी। किसकी रचना, हम सभी जानते हैं रामायण की रचना। तो ये जो काम है ना ये उसका प्रधान है, मतलब इस काम के द्वारा उसे जाना गया है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर कर्मधारय कौन सा होता है, जहां विशेषण की बात हो, विशेषण की, ठीक है, विशेषण की बात हो, विशेष्य की बात हो, या फिर जहां तुलना की जा रही हो, वो आपका कर्मधारय हो जाता है। ठीक है, तो कर्मधारय के उदाहरण आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नव युवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक, तो युवक किसके समान है, नव। ठीक है, नील कमल, नील के समान कमल। ठीक है, बहुत से बच्चे इसे बहुब्री समझते हैं, बहुब्री, लेकिन ये कर्मधारी होता है, नील के समान, नील, नील के समान। ठीक है, कमल तुलना की हुई है। ऐसे सूरजमुख, सूरज के समान मुख। ठीक है, सूरज के समान मुख, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कर्मधारय हैं। तत्पुरुष का देख लीजिए कैसे एग्जाम्पल होते हैं आपके तत्पुरुष के, जैसे कि देशभक्ति, तो बीच में जब आप इसे ब्रेक करोगे ना, देश के लिए भक्ति, तो के लिए, इस तरह के शब्द आ जाते हैं, के लिए। ठीक है, तो देश के लिए भक्ति, तो ये तत्पुरुष होता है। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं, जैसे कि घुड़साल, घुड़साल, अब इसका विग्रह करो, घोड़ों के लिए साल। ठीक है, घोड़ों के लिए रहने की जो जगह होती है, घोड़ों के लिए, तो के लिए इसमें क्या है, यहाँ भी है के लिए, तो ये भी तत्पुरुष है। ऐसे सभा मंडल, अगर मैं और एग्जांपल आपको दूं, सभा मंडल, सभा मंडल, सभा के लिए मंडल। ठीक है, सभा के बैठने के स्थान है जो, सभा के लिए मंडल। अब यहाँ भी के लिए आया है, तो के लिए, द्वारा, के से, ये सब तत्पुरुष के हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ क्या है, ये तत्पुरुष समास है। प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, अब ये कौन सा समास है ये आपको पहचानना है, तो पहले इसका विग्रह कर लेते हैं। चक्र है धारण, धर्म है जिसके, चक्र है अधर्म है जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, तो यही इसका, इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि 4 विकल्प हैं, दिए गए शब्द के सही समास का विकल्प पहचानिए, तो चक्रधर का क्या होता है, चक्र धारण किया है जिसने। कौन है ये, बहुव्रीहि समास। अगर आपसे समास पूछ लिया जाए तो कौन सा है, बहुव्रीहि समास। क्यों, चक्र धारण किया है जिसने, किस तीसरे पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तीसरे की बात, विशेषता, तीसरे के बारे में बताया जा रहा है, तो कौन है, विष्णु जी। सभी जानते हैं कि विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, तो ये बहुव्रीहि समास होता है। अब बहुव्रीहि समास के बारे में अगर मैं और बात बताऊं, तो ना तो पूर्व पद प्रधान है इसका, ना तो पूर्व पद ही प्रधान है, और ना ही इसका उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान नहीं है। ठीक है, चक्र और धर दोनों प्रधान नहीं है। यहाँ पे किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है ना, प्रधान कौन है यहाँ पे, विष्णु जी। जब तीसरे के बारे में बात कर रहे हो तो वही है तीसरा
पद ही प्रधान होता है यहाँ पे विष्णु जी। शब्द जैसे महावीर, महान है जो वीर, ठीक है। तो महावीर, महान है जो वीर, कौन है? सभी जानते हैं हनुमान जी के बारे में बात हो रही है। तो ना पहला पद प्रधान है महान, ना वीर, महान है जो हनुमान जी, तो हनुमान जी के बारे में बात हो रही है, तीसरा पद। ऐसे ही त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब क्या होता है? तीन आंखों वाला, तीन आंखों वाला। तीन आंखें किसकी थी? याद करो, शिव जी की। ना तो त्रिलोचन ना लोचन, ना तो तीन की गिनती की बात है ना त्रिलोचन। ये वैसे दीर्घु समास में भी आ जाता है, दीर्घु में गिनती की वजह से, ठीक है। तीन है जिसके लोचन, तो तीन आंखों वाला, इसको बहुब्री भी बोल सकते हैं। अब आप ऑप्शन में देख लेना कि दीर्घु है या बहुब्री है, दोनों है तो दोनों कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कवि पुंग, कवि पुंगव का समास विग्रह क्या है? कवि में पुंगव, कवि द्वारा पुंगव, कवि को पुंगव, या कवि से पुंगव? तो राइट आंसर क्या है? कवि में पुंगव, ठीक है। पुंगव का अर्थ क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ ले? तो श्रेष्ठ, ठीक है। तो यहाँ मैं आ गया, मैं वाले मैंने क्या बताया आपको? तत्पुरुष समास ही होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं जब आपको मैं और पर ऐसे शब्द दिए हो, मैं और पर, ठीक है। तो इसे संबंध कारक भी बोलते हैं, ठीक है। मैं और पर जैसे शब्द हैं, तो ये आपका कौन सा है? तत्पुरुष समास कहलाता है। कवि द्वारा पुवंग नहीं होगा, कवि को पुवंग नहीं होगा, कवि से पुवंग भी नहीं होगा। तो पहले आपको विग्रह भी आना चाहिए, और दूसरा आपको अगर पूछ लिया जाए कौन सा समास है, तो तत्पुरुष। तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, बाद वाले की बात हो। कवि में पुवंग, तो पुवंग मतलब श्रेष्ठ होने की बात है। कवि तो कोई भी हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ की पे बल दिया है, इसलिए ये उत्तर प्रधान पद है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान होने की वजह से ये तत्पुरुष समास है। देखिए, निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं पूछा है, ठीक है। पुस्तानु, पुस्त, बेखटके, आप बीती, प्रतिदिन। अब आप जल्दबाजी में प्रतिदिन ना लगाएं, प्रतिदिन तो है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बीती। आप बीती आपका अवयवी नहीं है। अगर मैं पूछूं कि आप बीती क्या है, फिर अवयवी समास का उदाहरण नहीं है, तो आप बीती अगर आप पूछो तो अपने पर बीती हुई, अपने पर बीती हुई, ठीक है। अपने पर बीती हुई, जिसके अपने पर लग जाए, अभी मैंने बताया, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष हो गया। प्रति वाला तो अवयवी है, ये तो आप उनसे पूछा ही नहीं है कि अवयवी भाव कौन सा है, ठीक है। प्रति वाला है। अब ये पुस्तानुपुस्त, इसका मतलब होता है पुस्तों के बाद पुस्तों, पुस्तों के बाद पुस्ते, ठीक है। तो अब ये जो लगातार जो चीजें आ रही है, तो ये तो है ही अवयवी। आपसे क्वेश्चन नोट पूछ रहा है। बेखटके, बेखटके का मतलब होता है बिना खटके के, बिना खटके के। तो बे की वजह से ये बिना किसी के भी साथ लगा दो, वो अवयवी बन ही जाएगा, तो ये भी अवयवी, अवयवी भाव है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप बीती। ये तत्पुरुष समास होने की वजह से ये अवयवी भाव समास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। द्वंद्व मतलब जो विपरीत होते हैं, विपरीत शब्द याद रखना, ठीक है, या विलोम शब्द याद रखना। भाई जो दो अलग अलग चीजें होती है, उनमें तो द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, इस तरह से भी याद रख सकते हो। अब यथा संभव, यथा संभव आपको यथा देखते ही अवयवी दिख गया, ठीक है, अवयवी भाव है, तो ये तो होगा नहीं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति बता चुकी हूं मैं, देश के लिए भक्ति ऐसे ही शब्द में लाएंगे जो मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। देश के लिए भक्ति, तो ये तत्पुरुष है, आप आसानी से पहचान सकते हो, तत्पुरुष। देश विदेश, एक तो आपका देश जिसमें आप रहते हो, एक दूसरा विदेश, ठीक है, जहां पे किसी और का वो देश है, फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो देश विदेश दोनों ऑपोजिट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश विदेश, क्योंकि द्वंद्व समास पूछा है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक है, पीले हैं, या पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, ठीक है। और
किसका है, किसके बारे में बात हो रही है, पीले कपड़े कौन पहनता है। ठीक है, तो ये कौन है, कृष्ण जी। पीत है अंबर जिसका, कृष्ण कर्मधारी है। कहीं कहीं पे आप इसे बहुब्री भी मानते हो, बहुब्री, लेकिन यहाँ उसके कपड़ों की तुलना अंबर से की है, जिसकी वजह से कर्मधारी हो जाएगा, पीताम्बर क्या हो गया, कर्मधारी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जैसे ही मैं दूसरी वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।